Welcome you all. Today we will discuss about new chapter that is गतिमान आवेश और चुंबकत्व और चैप्टर नंबर 4 है आपका। तो आज इस चैप्टर का हम शुभारंभ करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पहली हेडिंग लगाएंगे, धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहले आप इस नए चैप्टर में हेडिंग लगाएं, धारा का चुंबकीय प्रभाव। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव। धारा का चुंबकीय प्रभाव। पहले बेसिक सी बातें आप जानें। जो धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। धारा के चुंबकीय प्रभाव से तात्पर्य यह है, मान लीजिए सपोजिटेड है आपका कोई चालक तार है, तो जब मैं इसमें करंट चलाता हूँ, तो जब किसी चालक तार में मैं करंट चलाऊं तो उस चालक तार के चारों तरफ एक क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं क्या, चुंबकीय क्षेत्र। दो क्षेत्र होते हैं, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो कहने का मैंने बोला धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी धारा है वह आपके चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करेगी। कैसे? तो जब मैं किसी चालक तार में करंट का प्रवाह करता हूं तो उस चालक तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब आप कहोगे कैसे, प्रूफ करके दिखाओ। तो आप घर पर भी करके देख सकते हैं। जब आप किसी चालक तार में करंट चलाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र मतलब आप कोई मैग्नेट ले आना, जैसे ही आप बिजली चलते हुए तार के पास मैग्नेट लेके जाओ, सुई ले आना, तो सुई आपकी हिल जाएगी, तभी तो पता कर पाओगे हाँ इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ठीक है। अभी हम इसका प्रयोग भी करके देख रहे हैं, तो आप देखें। तो हमने क्या देखा, हमने प्रूफ किया, हमने लैब में जाके हमने क्या देखा, तो हमने यहाँ पर देखा किसी चालक तार में धारा प्रवाह होने पर चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जो हमारी धारा है वह चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। जो आपका धारा का चुंबकीय प्रभाव है, इस बात का सत्यापन हमारे एक साइंटिस्ट है हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, उन्होंने इस बात को प्रूफ किया था। अब हम चलेंगे उनके प्रूफ, उन्होंने कुछ अनुप्रयोग किए थे, उन अनुप्रयोगों को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से नोट करें। तो ये प्रयोग विद्यार्थी, जो धारा के चुंबकीय प्रभाव की संपूर्ण जानकारी हमें ओरस्टेड प्रयोग द्वारा पता चलती है। तो आप लिखेंगे, धारा के चुंबकीय प्रभाव की संपूर्ण जानकारी ओरस्टेड द्वारा प्राप्त की जाती है। तो धारा के चुंबकीय प्रभाव की संपूर्ण जानकारी हमारे साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, उनके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जी बता पहले। तो अब हम देखेंगे ओरस्टेड प्रयोग, ओरस्टेड ने कौन कौन से प्रयोग किए, ठीक है। ओरस्टेड ने अपने प्रयोग के लिए किस किस सामग्री का प्रयोग किया, ठीक है। अब हम देखेंगे ओरस्टेड प्रयोग। देखो ओरस्टेड ने पहले तो अपना प्रयोग किया, तो प्रयोग करने के लिए कुछ ना कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने प्रयोग के लिए, आपको समझना है, अगर ये समझ में आ गया तो आपको पूरा चैप्टर की कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो ओरस्टेड प्रयोग में क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक चालक तार लिया, क्या लिया, एक चालक तार, कुंजी एवं बैटरी को संयोजित कर उन्होंने क्या बनाया, एक सर्किट बनाया। उन्होंने क्या किया, एक चालक तार लिया, चटकनी ली और क्या ली, बैटरी ली, उनको आपस में संयोजित कर उन्होंने सर्वप्रथम एक परिपथ का निर्माण किया, सर्किट बनाया। सर्किट बना दिया और अब उन्होंने सर्किट के पास एक क्या लेकर आए, चुंबकीय सुई लेकर आए। अब ये सिस्टम लेके आए, तो अब तभी तो प्रयोग करेंगे वे, उसमें करंट चला के देखेंगे सुई हिल रही है कि नहीं हिल रही है, इधर से चलाऊं तो क्या होगा, उधर से चलाऊं तो क्या होगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने एक सर्किट का निर्माण किया। कैसे किया, एक चालक तार लेकर आए,
एक चटकनी लेकर आए, एक बैटरी लेकर आए, तभी तो बोर्ड बनेगा एक तरह का, तभी तो प्रयोग कर पाएंगे। बिना बिजली के बिना बोर्ड के कैसे चटकनी के प्रयोग कर लेंगे। तो सर्वप्रथम आप क्या लिखोगे और स्टेट प्रयोग में, तो आप लिखोगे सर्वप्रथम इन्होंने एक चालक तार कुंजी एवं बैटरी को संयोजित कर एक परिपथ का निर्माण किया एवं उस परिपथ के समीप चुंबकीय सुई या कंपास भी हो सकते हो आप, चुंबकीय सुई को रखकर विभिन्न प्रशिक्षण प्राप्त किए। और वह प्रशिक्षण कुछ इस प्रकार हैं, उनको धीरे धीरे समझाएंगे, तब तक आप इसको अच्छे से नोट करें। आपको यह याद नहीं करना है, आपको यह समझना है वह क्या कहना चाह रहे हैं और उनके आपको प्रयोगों को समझना है। चुंबकीय, आप इसको सुधारें, प्राप्त किए, ठीक है। अब आप उन्होंने कुछ प्रशिक्षण किए, उन प्रशिक्षण को हम स्टेप में समझ रहे हैं। तो आप लिखें पहला केस नंबर 1, स्थिति 1, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने सर्किट बनाया अपना चालक तार कुंजी और बैटरी लेकर। तो पहले हम सर्किट लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। सर्किट बनाया उन्होंने, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने चटकनी लगा दी, ठीक है। इसको बोलेंगे RH। ये आपका क्या है, धारा नियंत्रक। इसको हम बोलेंगे क्या, धारा नियंत्रक। ये आपकी क्या है, कुंजी। ये आपकी बैटरी। आप ध्यानपूर्वक देखना, देखो उन्होंने किया गया जो अपना अभी हमने बताया था, सर्किट बनाकर तैयार रखा था, ठीक है। अब देखो सर्किट उनका ये सर्किट आ गया, ठीक है। अब इसके नीचे उन्होंने क्या रखा, एक कंपास लेकर आए, कंपास। देखो यह आपका कंपास है, ध्यानपूर्वक देखना। यह साउथ पोल है, यह नॉर्थ पोल है, ठीक है। देखो तो पहला केस उन्होंने क्या किया, ध्यानपूर्वक समझना। मैंने आपको बताया था उन्होंने सर्किट तैयार कर रखा है। इसको ये आपका क्या सर्किट है, ये आपकी कंपास है, ठीक है, यानी चुंबकीय सुई है। तो उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम जो आपका सर्किट है उसकी चटकनी को खुला रख दिया, जो कुंजी है कुंजी को खोल कर रख दिया। स्विच ऑफ है, ऑफ है, यानी कुंजी क्या है, आपकी खुली हुई है। तो आप जानते हैं जब कुंजी खुली होगी तो इसमें किसी भी प्रकार का धारा का प्रवाह नहीं होगा। और इसमें किसी भी प्रकार का धारा का प्रवाह नहीं होगा तो क्या आपकी चुंबकीय सुई हिलेगी कि नहीं हिलेगी? नहीं हिलेगी। जब तक सर्किट में धारा का प्रवाह नहीं होगा, चुंबकीय सुई में किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं दिखाई देगी। तो पहला केस तो यही था। इसको आप इसरा मान सकते हैं, इसको आप बीसरा मान सकते हैं, ठीक है। तो पहला केस उन्होंने यही करके देखा। तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया, पहले अपना तामझाम तैयार करके बैठ गए। तो सबसे पहले उन्होंने करंट चलाकर नहीं देखी। जब उसमें करंट नहीं चली तो उन्होंने देखा चुंबकीय सुई है वो हिल नहीं रही है। तो ये पहला कौन सा केस हो गया, ये वाला केस हो गया पहला, ठीक है।
तो आपको पहला केस समझ में आया, धारा प्रवाह ना होने पर चुंबकीय सुई में किसी भी प्रकार की मूवमेंट नजर नहीं आ रही है। तो ठीक है, इस बात को आप लिखेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे, तो हमने प्रिय विद्यार्थियों पहला केस क्या देखा, जब परिपथ में किसी भी प्रकार की धारा प्रवाह नहीं होती है तो चुंबकीय सुई में किसी भी प्रकार का विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। इसी बात को हमने अपने शब्दों पर यहाँ पर दर्शाया। हमने क्या लिखा, जब परिपथ में धारा प्रवाह नहीं होता है तो चुंबकीय सुई में किसी भी प्रकार का विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो यह उनका प्रथम केस था। आप इसको अच्छे से डायग्राम बनाकर नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप सेकंड केस देखें। तो सेकंड केस में ऑरस्टेड जी ने क्या किया, उन्होंने पहले केस में करंट नहीं चलाई, यानी पहले केस में जो आपकी कुंजी क्या थी, खुली हुई थी। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या लगा दी, डॉट लगा दी, कुंजी की डॉट लगा दी, यानी चटकनी को लगा दिया, वो क्लोज कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने सर्किट को क्लोज किया, जैसे ही उन्होंने सर्किट को क्लोज किया तो धारा का प्रवाह होने लगा। ठीक है, धारा का प्रवाह होने लगा। तो आपकी करंट देखो, ए सिरे से बी सिरे की तरफ चली, तो आपकी करंट ए से बी की तरफ चली कि नहीं चली, देखो करंट चली। तो जैसे ही इसमें करंट चली, ऊपर करंट चल रही, नीचे कंपास रखा है, तो आप उन्होंने क्या देखा, उन्होंने यह देखा जो आपका कंपास था वह, ये कंपास इधर था, इधर क्यों मुड़ा, जैसी करंट चली वह इधर घूम गया। ध्यान से देखना, जैसे इसमें करंट ए से बी की तरफ चली तो कंपास आपका इधर हो गया, यूं करके इधर की ओर मुड़ा, विक्षेप दर्शाया उसने। कंपास आपका किधर हो गया, इधर हो गया। फिर बस इसी को ठीक है, फिर क्या करें। तो बस आप देख नहीं हो, इसका मतलब धारा का चुंबकीय प्रवाह प्रदर्शित हो रहा है, तभी तो कंपास हला। तो आप देख लिखेंगे क्या, जब परिपथ में धारा प्रवाह होता है, इस प्रकार लिखेंगे आप, तो कंपास की चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है, सीधी बात है। तो आपने देखा कंपास आपको भूल गए, उधर की साइड चला गया। इधर आपका क्या है, पश्चिम में, देखो आपने डायग्राम सुना ही होगा, ये इधर आपका साउथ होता है, इधर आपका नॉर्थ होता है, इधर आपका वेस्ट होता है, इधर आपका ईस्ट होता है। आपका कंपास इस प्रकार था, देखो इधर की तरफ ला, देखो इधर की तरफ, यानी कहाँ पे आ रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने क्या लिखा, जब परिपथ में धारा का प्रवाह ए से बी की तरफ होता है, ए से बी की तरफ होता है, तो चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है पश्चिम की तरफ क्या होता है, पश्चिम की तरफ विक्षेपित होता है। तो यह आपका ओरस्टेड का सेकंड केस हो गया। आप इसको अच्छे से समझें एवं नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप देखें मैंने क्या किया, बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया। धारा का प्रवाह उधर होने लगा। जब धारा का प्रवाह ए से बी की तरफ होगा, ए से बी की तरफ टर्मिनल आप वही रखें, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी रखना। तो अब धारा का प्रवाह बी से ए की तरफ होने लगा, बी से और बी ए की तरफ धारा का प्रवाह होने लगा, तो आपका जो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव था वो किधर मुड़ गया, इधर की तरफ। इधर आपका क्या पूर्व। तो आप देखें, तो मैं इसी में थोड़ा चेंज करूंगा, जब परिपथ में धारा का प्रवाह बी से किसकी तरफ हो रहा है, ए की तरफ होता है, तो चुंबकीय सुई का कौन सा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव किधर हो जाता है, आपका पूर्व की तरफ। ठीक है, यह आपका थर्ड केस हो गया। मैं इसको आप दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब मैं बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दूंगा तो धारा का प्रवाह बी से ए की तरफ हो जाएगा। जब धारा का प्रवाह बी से ए की तरफ होता है तो चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वह पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, यही आपका थर्ड केस है। आशा है आपको समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप पुनः देखें, माइक नहीं लगाता। देखो केस नंबर 3, जब मैं बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दूं, तो मैं बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर देता हूँ तो धारा का प्रवाह उल्टा हो जाता है, यानी बी से ए की तरफ हो जाता है। जब धारा का प्रवाह बी से ए की तरफ होता है तो जो चुंबकीय सुई का कंपास है का उत्तरी ध्रुव है वह पूर्व की तरफ विक्षेपित होने लगता है। ठीक है, तो यह आपका तीसरा अनुप्रयोग है, आप इसको अच्छे से नोट करें। अब हम इसको मिटा लेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने जो केस किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, अब उसका आप रिजल्ट लिख रहे हैं, क्या रिजल्ट निकल कर आया। तो रिजल्ट निकल कर आया, वही हम रिजल्ट लिखेंगे। हम लिखेंगे किसी चालक तार में, हाँ निष्कर्ष यानी रिजल्ट, क्या रिजल्ट निकल के आए थे परिणामों से। ठीक है, किसी चालक तार में धारा प्रवाह होने पर चालक तार
के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जिससे समीप रखी हुई कंपास पर चुंबकीय बल आरोपित होता है। आपकी चॉइस है, कोई वस्तु रख लें। चुंबकीय बल आरोपित होता है जिससे वह विक्षेपित होती है। ठीक है, तो यह आपका रिजल्ट निकल कर आया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाह होने पर चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसके समीप रखी हुई ऑब्जेक्ट में चुंबकीय बल आरोपित होता है, जिससे वह मूव कर जाती है। ठीक है।